रुक्मी फिर बलराम भैया आए, बलराम भैया ने समझाया। द्वारिकापुरी में जाने के बाद विधि विधान के साथ वैदिक रीत से भगवान का विवाह हुआ है रुक्मिणी जी के साथ में। सुखदेव जी कहते परीक्षित, कुछ दिन के बाद रुक्मिणी जी के गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया प्रद्युम्न। प्रद्युम्न को संबरासुर राक्षस ने प्रसूति गृह से उठा करके लेके चला गया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने बताया था कि तेरी मृत्यु संबरासुर द्वारिकाधीश का जो प्रथम पुत्र पैदा होगा उसी के द्वारा होगी। अब प्रसूति गृह से जब उठाया उस बच्चे को, प्रद्युम्न जी को, तो रास्ता में मिल गए नारद बाबा। नारद जी ने कहा, करे संबरासुर, ये बच्चे को लेके कहाँ जा रहे हो? कहा महाराज जब यही बड़ा हो जाएगा तो हमारा वध कर देगा। कहा तो क्या करोगे तुम? कहा इसका वध मैं पहले नहीं कर दे रहा हूँ। नारद जी ने कहा, अरे राम राम, तो बालक की हत्या करेगा, कितना पाप भोगेगा? कहा महाराज क्या करूं? कहा अपने हाथ से तो मत करना। तो संबरासुर ने उस बच्चे को ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया, और एक बड़ी मछली थी, वो बड़ी मछली उस बालक को निगल लिया, अपने मुंह में डाल लिया। एक मछुआरा जाल लगा के बैठा था, वो बड़ी वाली मछली फंस गई। और इधर जो कामदेव हैं, कामदेव की पत्नी रति, ध्यान देना, कथा सुनने गई और नारद जी से पूछी कि हमारे पति कहाँ मिलेंगे। तो कथा में नारद जी ने बता दिया कि तुम्हारे पति शंबरासुर के दरबार में मिलेंगे। तो रति अपना छद्म भेष धारण करती है, भोजन बनाने का काम करने लगती है, नाम बदल देती है, अपने पहनने का तरीका बदल देती है, कपड़ा, और भोजन बनाने का काम करती है। कहाँ? शंबरासुर के दरबार में। जिस बच्चे को लेकर के संबरासुर ने समुद्र में फेंका था, मछली निगल गई थी, और मछली जब मछुआरे के जाल में फंसी तो मछुआरे का परिवार छोटा, मछली थी बड़ी लंबी चौड़ी। तो मछुआरा सोचा कि अगर ये मछली मैं फाड़ूंगा तो इसके मांस बच जाएंगे, खराब होंगे, और ये मछली ले चल करके मैं राजा को दे दूं तो राजा पुरस्कार में मछली से ज्यादा दाम भी दे देंगे और हमारा नाम हो जाएगा। वो मछुआरा उस मछली को लेके गया, संबरासुर के दरबार में दे दिया। और संबरासुर के यहाँ भोजन बनाने का काम करती हैं रति, अपना छद्म भेष धारण की है, नाम रखी है मायावती। जब उनके पास ये मछली गई तो कथा में पहले सुनी थी कि हमारे पति यहीं हमको मिल जाएंगे। तो मछली के पेट में धीरे से चीरा मारी, और वही चकुइया ज्यादा जोर कर देती तो पति महोदय के जैसे आराम हो जाता। कथा से इतना फायदा हुआ कि नहीं? मछली के पेट में धीरे से चीरा मारी। अब जब देखी एक सुंदर बालक, तो वो रति जान गई कि हमारे पति हैं, क्योंकि नारद जी ने बता दिया था। तो बड़े ढंग से उनका लालन पालन करने लगे। और लड़का दिन दूना रात चौगुनी बढ़ने लगा, इतना बढ़ने लगा कि निरूपिता शंबरेण सासु पौदन साधने कामदेवम शिशुम बुद्धा चक्रे स्नेहम तदारभके नाति दीर्घेण कालेन कार्ष्णी रूढ़ यौवनः। लड़कियां बड़ा जल्दी जल्दी बढ़ने लगा, और इतने सुंदर भगवान के पुत्र स्वयं कामदेव ही थे, इतने सुंदर कि कोई एक बार देख लेना तो पलक गिराने का मन नहीं करता था, इतने सुंदर थे प्रद्युम्न जी महाराज। तो जैसे कोई पत्नी, धर्म पत्नी अपने पति से कभी हंसी मजाक करती है, ऐसे वो रति ने मजाक किया। हरिसातम पतिम पद्मदलायते क्षणम, कमल के पुष्प के जैसी बड़ी बड़ी आंखें, और प्रलंब बाहुम नलोक सुंदरम सप्रीडहासोतभिबध्रुवे क्षति प्रीत्योपतस्थे रतिरंग सौरते प्रीत्योपतस्थे रतिरंग सौरते। सीख लो भैया, सीख लो, सरलता के साथ बता दे रहा हूं। अगर जीवन में आनंद में रहना है कथा से सीख लो। जो बिना कारण हमेशा रोता रहता है ना, बड़ा गलती करता है। हमेशा प्रसन्न रहो,
अरे मगन रहना, कुछ लेना न देना। जितने ही मस्त रहोगे उतने ही भगवान में खुश हो जाएंगे। वाह। और एक बात ध्यान में रखना, वो राजा बना के भेजे हैं सबको। अब यहाँ चोर बन जाओ, भिखारी बन जाओ तो हम क्या करें, वो क्या करें। अरे दूध घी मलाई प्रभु ने दिया, लेकिन सुरती मल मल के खाओ तो मैं क्या करूं। लिखा है डब्बा में, इसको खाने से कैंसर हो जाएगा। लो भैया दाओ। ध्यान देना, भगवान ने सबको राजा बना करके भेजा है। यहाँ आकर कोई भिखारी बन गया, कोई चोर बन गया, कोई डकैत बन गया। आहा कहा। एक बात ध्यान में रखना, विशेष ध्यान में रखना, चरित्र बढ़िया होना चाहिए। जब आपका चरित्र बढ़िया होगा तो चित्र अपने आप बढ़िया बन जाएगा। चित्र के लिए परेशान हो, चरित्र के लिए नहीं परेशान हो। चित्र आपका कैसे बढ़िया, फोटो हमारी बढ़िया खींचो तो। अब बढ़िया फोटो खिंचाने के चक्कर में क्या क्या कर जा रहे हैं। फोटोइया अपने आप ही बढ़िया हो जाएगी, चरित्र बढ़िया कर लो बस। चरित्र जितना बढ़िया होगा चित्र उतना बढ़िया होता चला जाएगा। और चरित्र गड़बड़ रहेगा तो चित्र गड़बड़ हो ही जाएगा। और चित्र जब गड़बड़ हो जाएगा ना तो चित्तवो गड़बड़ हो जाएगा। चरित्र बढ़िया हो, चित्र बढ़िया हो जाएगा। चित्र बढ़िया हो जाए तो चित्त भी बढ़िया हो जाएगा। और जब चित्त बढ़िया हो गया तो काम बन गया। यहाँ सब बिगाड़े बैठे। तो ध्यान देना, प्रसंग पे ध्यान दे। दुनिया में सबसे सुंदरी स्त्री का नाम है रति। वो रति प्रद्युम्न जी से मजाक कर रही है, लेकिन ये चरित्रवान है। कहा कि तामाह भगवान कार्ष्णिर मातस्ते मतिरन्यथा मातृभावम अतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। स्वामी विवेकानंद के नाम से रामकृष्ण परमहंस का अस्पताल बड़ा बड़ा काम बना हुआ है ना। इतना धन कहां से आया जानते हो? बताऊं? पढ़े हो, जरा गहराई से पढ़ लेना उनके चरित्र को। शिकागो में गए थे, जीरो पे बोले थे तो ठीक है, लेकिन एक विशेष अंदर की बात बता रहा हूं। मार धनाई धन इनके पास हो गया। समुद्रवा में जाइएगा दक्षिण भारत में तो समुद्रवा के अंदर मंदिर बनवा दिए। इतना धन आया। कहां से आया जानते हो? इनके चरित्र पे आया। कैसे बता दूं घटना। शिकागो पे बोले हैं तो वहां की एक बहुत बड़े अमीर घर की लड़की जब ये नीचे उतरे तो प्रणाम की और हाथ जोड़ करके कहा, महाराज अगर आपके जैसा एक पुत्र हमको पैदा हो जाए तो आपके नाम से पूरे दुनिया में सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनवा दूंगी। उसका मन ये था कि हमसे विवाह करें तब तो इनके जैसा पुत्र पैदा होगा। धन्य है भारत के संत स्वामी विवेकानंद जी ने उस लड़की के चरणों में छठ से झुक करके प्रणाम किया। कहा हमारे जैसा पुत्र पैदा हो कि न हो, हमको ही अपना पुत्र मान लीजिए। ये उदात्त चरित्र है। और जब इस उदात्त चरित्र को दिखाया है उसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी इनके नाम लिख दिया है। चरित्रवान बनना चाहिए। देखो ये कह रहे हैं कि मातृभावम अतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। आप तो मेरा लालन पालन की हो, आप मेरी माँ के समान हो, और आप मातृभावम अतिक्रम्य, मातृभाव का अतिक्रमण करके आप कामिनी के जैसा हमसे व्यवहार कर रही हो। तब उसने कहा, कौन? रति ने कहा, भवान नारायण सुतः शंबरेणार्हितो गृहात्। महाराज मैं कामिनी नहीं हूँ, मैं आपकी जन्म जन्मांतर की अर्धांगिनी हूँ, मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ, मैं आपकी दासी हूँ, मैं आपकी सेविका हूँ। इस संबरासुर आपको चुरा करके लाया है। ध्यान दें माताएं जरा, और ध्यान देकर के इस प्रसंग को समझ लें। पति जब नालायक होता है तो उसमें स्त्री का भी हाथ होता है। ध्यान में रखना इस बात को। सुनने में बड़ा कठिन लगता है। माता पिता के प्रति
प्रेम भरना चाहिए। धर्म के प्रति पति के हृदय में प्रेम भरना चाहिए, ये धर्म पत्नी का कर्तव्य है। लड़की की जब विदाई हुई तो पहले सिखाते थे लड़की को, बिटिया ससुराल में जाना तो बढ़िया से रहना, ऐसे करना वैसे करना, ये हमारा नाम हो, खूब बढ़ा के आना। अब कलयुग में यहाँ की घटना नहीं बता रहा हूँ, दूसरे अपने यहाँ की बता रहा हूँ, नहीं तो नाराज हो जाए दरोगा साहब, बड़ा झंझट तो ये रहता है। गई ससुराल और लौट के आई तो उनकी चाची दादी माता से मिली, कहा चाची ससुराल में खूब बढ़ा के आई। कहा कैसे बिटिया? कहा पहले एक ही चूल्हा जलता, तब 3-4 जलवा के आई, आपके कहा 2 बार और जाऊंगा और बढ़ा के आऊंगा। कहा कौन? रति ने प्रद्युम्न जी महाराज से कहा कि परिशोचति ते माता हरि कुररी वगत प्रजा पुत्र स्नेहा कुला दीना विवत्सा गौरीवा तुरा, विवत्सा गौरीवा तुरा। अब प्रद्युम्न जी की भुजाएं फड़क गई, करे ये दुष्ट हमको उठा के लाया है। तो उनकी पत्नी रति ने कहा कि आप लड़िए मत इससे। कहा फिर आए मायावी है, नहीं जीत पाओगे। तो कहा कैसे जीतूंगा? तब रति ने अपने पति को संबरासुर से 10 गुना ज्यादा माया सिखाई। अपने पति प्रद्युम्न जी को प्रद्युम्न जी ने वध किया संबरासुर का, आकाश मार्ग से लिवा करके चले आए द्वारिकापुरी में। रुक्मिणी जी देखी, रोने लगी, कहा अगर मेरा बेटा रहा होता, मेरी बहू रही होती तो ऐसे ही रहते। नारद जी ने आके बताया, कहा आपका बेटा ही बहू है। इसके बाद सुखदेव जी ने कहा कि एक राजा सत्राजित थे जिन्होंने भगवान को झूठा कलंक लगाया, बाद में अपनी बिटिया का विवाह कर दिया। कहा महाराज ऐसे कैसे हो गया? तो इनकी कथा को विस्तार से बताए, तो आगे हमने सुना दिया था, इसलिए इसको संक्षिप्त से सुनिए। कहते हैं सत्राजित सूर्य भगवान की पूजा करता था, स्मंतक मणि पाया। स्मंतक मणि में खासियत है कि 8 भार सोना देती है रोज। कृष्ण ने कहा इसको राजा को दे दो, कहा राजा को नहीं दूंगा, रानी को नहीं दूंगा, हमारा हमारे पास रहेगा। उसका भाई प्रसेनजित पहन के गया, उस मणि को एक शेर मार दिया, प्रसेनजित मर गया। सत्राजित ने झूठा कलंक लगा दिया भगवान को, द्वारिकाधीश को। कहा ये मणि मांग रहे थे, हमने दिया नहीं, इसलिए मेरे भाई को मार करके मणि ले लिए। भगवान उस मणि को खोजते हुए जाते हैं तो जाम्बवान की बिटिया जाम्बवती उस मणि को लेकर खेल रही थी। भगवान ने जाम्बवान से कहा मणि देने के लिए, लड़ाई हुई दोनों में। 27वें दिन भगवान का जब घोषा पड़ा तो जाम्बवान को दिखाई दिया कि साक्षात नारायण हैं। चरणों में गिर पड़े, हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगे। भगवान ने कहा कि मणि हमको दे दो।